जिंदगी की खट्टी मीठी कहानी में आपका स्वागत है। आज की कहानी का शीर्षक है दर्द ना जाने कोई। क्या बात है तनु, आज तुम बहुत उदास लग रही हो। ऐसा लग रहा है रात भर सोई नहीं। क्या बात है? मौली ने कहा तो सुनते ही तनु रो पड़ी। यह देखकर मौली पहले तो घबरा गई, फिर कुछ सोचकर तनु को गले से लगा चुप कराया और पानी पिलाकर थोड़ा रुककर बोली, माफ़ करना तनु, शायद मैंने तुम्हारी कोई दुखती रखकर हाथ फेर दिया, पर मैं तुम्हें परेशान नहीं देख सकती, सो इस कारण मैंने पूछ लिया। चल छोड़, अब भूल जा सब और मेरे घर चल। चाय पीकर थोड़ी देर बाद चली आना। यह सुनकर तनु बोली, अरे नहीं, तूने कुछ गलत नहीं किया। तुम्हारी जगह मैं होती तो मैं भी यही कहती और ज़रूर तुमसे पूछती। अब हम दोनों के बीच माफ़ी शब्द नहीं आना चाहिए। सुन, मैं कल पूरी रात सो नहीं पाई। मेरे घर के हालात तो तुझसे छिपे नहीं हैं। यह सुनकर मौली ने तनु का हाथ पकड़ा और अपने घर चल, वहाँ चाय पीते हैं, फिर कोई बात करेंगे। और दोनों चली गईं। तनु और मौली बचपन की अच्छी सहेली थी। इत्तेफाक से दोनों के साथ ग्रेजुएशन किया और बीएड की ट्रेनिंग कर एक साथ ही स्कूल में जॉब कर रही थी। तनु अपने माता पिता की 3 संतानों में सबसे बड़ी थी। वह बचपन से ही बहुत समझदार थी और आज्ञाकारी थी। पिता का साया तनु की 10वीं करते करते सिर से उठ गया था। उस समय उसका छोटा भाई मोनू 6 साल का और इनकी 10 साल की और तनु 15 साल की थी। तनु ही बस समझ पाई थी कि पिता के जाने के बाद हम अनाथ हो गए। गनीमत थी कि पिता का खुद का मकान था और तनु की माँ के नाम था। उस मकान का ऊपर का पोर्शन पिता ने अपने सामान ही किराए पर उठा रखा था। इसी से मकान के किराए के साथ ही पिता की पारिवारिक पेंशन से दाल रोटी चलती रही जब तक तनु ने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया। अब बीएड, और जब तक बीएड ना कर लिया। जब रिंकी और मोनू की पढ़ाई के साथ ही घर के अन्य खर्चे बढ़ने लगे तो माँ का स्वभाव चिड़चिड़ा होने लगा। यह समझकर तनु ने स्वयं नौकरी करने का फैसला कर लिया। तनु की सहेली मौली उससे उसी की कक्षा में पढ़ती थी और चंचल, मनमौजी और पिता की इकलौती संतान थी। मौली के पिताजी भी कोई ज़्यादा पैसे वाले नहीं थे, लेकिन बेटी की हर इच्छा पूरी करते थे। बीएड करने के बाद मौली के पिता ने ही कोशिश करके तनु और अपनी बेटी मौली को एक नामी स्कूल में टीचर की जॉब लगवा दी थी। इसके लिए उन्होंने भागदौड़ के साथ साथ दोनों तरफ से कुछ भेंट भी चढ़ाई थी, लेकिन काम हो गया था। मौली के पिता भी तनु के पिता के बचपन के साथी थे और ऑफिस में ही थे। दोनों में पारिवारिक मित्रता थी। मौली की माँ एक घरेलू और सीधी सादी स्त्री थी। जब दोनों घर पहुंची तो मौली की माँ तनु को देखकर बहुत खुश हुई और उन कमरे में भीगकर खुद चाय बनाने लगी। तुम अब आराम से बैठो, चाय पीकर बाद में बात करते हैं। इतना कहकर मौली चाय लेने चली गई। दोनों ने चाय पी तो मौली माँ से बोली, माँ हम लोग पढ़ाई करेंगे, इसलिए मैं कमरा बंद कर रही हूँ। फिर मौली तनु के पास बैठकर बोली, अब कहो क्या बात है। तनु की मौली की तरफ देखा और कहा, वही रोज की बात। कल जब मैं स्कूल से लौटी तो माँ दरवाजे पर ही बैठी थी। मेरे पहुँचते ही बोली, तनु तुमसे कुछ बात करनी है। मैं जब कपड़े बदल कर आई तो माँ मुझसे बोली, तनु बैठो, मेरे बात को ध्यान से सुनो। निकी ग्रेजुएशन कर चुकी है, मैं उसकी शादी कर देना चाहती हूँ। मैंने उसके लिए लड़का भी देखा है, अच्छा और खाते पीते परिवार का है, और उसके खुद की मार्केट में इलेक्ट्रिक की दुकान है, मेन मार्केट में है। दुकान खूब चलती है। उन लोगों को रिंकी पसंद भी है। मैं चाहती हूँ कि इसी हाल में तुम्हारी भी उसकी भी शादी कर दूँ। इसलिए तुम मुझे कल ही अपने अकाउंट में पैसा निकाल कर दे देना, जिससे मैं तैयारी कर सकूँ। यह सुनकर तो चौंकी बोली, माँ मेरे पास कहाँ पैसा है, ना ही मेरे पास कोई प्राइवेट अकाउंट है। आपको तो सब मालूम ही है ना। यह सुन माँ ने पुनः कहा, मैं कुछ नहीं जानती। मैं रिंकी की शादी कर रही हूँ, इसलिए जैसे भी हो तुम ही जानो, चाहे तुम लोन ले लो। यह कहकर माँ उठकर चली गई। मैं बिना कुछ खाए पिए कमरे में जाकर लेट गई। किसी ने मुझसे ये नहीं पूछा कि खाना क्यों नहीं खाया और क्यों लेटी हो। रात भर मैं रोती रही, नींद भी मुझसे कोसों दूर थी। मेरी तो ये समझ में नहीं आ रहा था कि माँ को क्या हो गया। रिंकी की शादी की फिक्र है बस, मेरी तरफ तो किसी का ध्यान ही नहीं है। मैं भी कहती हूँ मेरा भी घर बसे, मेरा भी कोई घर परिवार हो, कोई मेरे भी एकांत पलों का साथी हो, जिसके कंधे पर सिर रखकर मैं भी चिंता मुक्त हो सकूँ। पर माँ तो जैसे पराई हो गई है। थोड़ा रुककर वह बोली, रिंकी के बाद भाई भी है, उसकी भी पढ़ाई और शादी की बात चलेगी। इस सब के लिए मैं ही बली क्यों? अब तो यह प्रश्न ही मेरे मन में बार बार उठता है कि क्या मैं माँ की सौतेली बेटी हूँ? बाबूजी के बाद मेरे घर की जिम्मेदारियाँ संभालकर कोई गलती कर दी क्या? यह सुनकर मौली बोली, तू मेरी बात को सीरियसली सुन। यह तो निश्चित है कि तेरे घर वालों ने तुझे दूध देने वाली गाय समझ रखा है, जिससे दूध निकालो बस खुला छोड़ दो बाहर पेट भरने के लिए। पर उनको यह याद नहीं कि सीधी सादी गाय भी भूख होने पर लात मारती है और दूध भी नहीं देती। यही सब तेरे साथ हो रहा है। अब तू खुद ही फैसला कर कि तुझे चुपचाप बने रहना है, उनको मनमानी करने देना है, या फिर बिगड़ी गाय की तरह सींग मारना है। ये सुनकर मौली ने तनु की और बिगड़ी गाय के द्वारा सींग मारने वाला एक्शन जब किया तो तनु भी खिलखिलाकर हंस दी।
मैं समझ गई तेरी बात मेरी परदादी। तब दोनों जोर से हंसी, आपस में सलाह करके आगे की प्लानिंग करने लगे। दूसरे दिन तन्नू के प्लान पर अमल करना शुरू कर दिया। सुबह उठकर वह अपनी चाय बना कमरे में तो ले आई, माँ की चाय वहीं किचन में रखाई। जब माँ ने देखा चाय नहीं आई तो वो किचन में जाकर चाय का कप देकर गुस्से से तन्नू के पास आकर बोली, आज सारे संस्कार क्या ताक पर रख दिए, जो बस अपनी चाय लेकर बैठ गई। तरुण फौरन बोली, माँ आप कल से अपनी चाय या तो खुद बनाओ या फिर रिंकी से बनवाओ, मेरे पास अब इतना समय नहीं कि चाय बनाकर देती फिरूं। हालांकि तनु ने ये सब कहते कहते बुरा लग रहा था, पर सब ही तो उसके प्लान का मुख्य पार्ट था। मैं उसके बस कठोर बनना चाहती थी। तनु तैयार होकर बिना किसी से कुछ बोले स्कूल चली गई। वहाँ उसने जब मौली को बताया तो उसने तनु की पीठ ठोक कर बोली, कहा बस ऐसे ही बने रहना और बार करते रहना, देखना सबके दिमाग 4 दिन में ठिकाने आते हैं। तभी तनु के मुँह से निकला, पर मौली ने उसका मुंह बंद कर दिया। बस आगे कुछ ना बोल, आज शाम तू मेरे घर आ जाना और अपने घर कुछ मत बताना। मैं माँ को सब बता दिया है, माँ भी ताज्जुब में है तेरे साथ आंटी ऐसा व्यवहार कर रही हैं। यह कहकर मौली बिना उसका जवाब सुने बाय कहकर चली गई। तनु वहीं खड़ी रही थी, यदि सामने से आती कार हॉर्न ना देती। तनु ऑटो कर घर आई। घर में बिल्कुल शांति थी। रसोई में गई तो लगा आज खाना नहीं बना। पहले तो वह डरी कि माँ बीमार ना हो, पर सिंक में देखा जूठे बर्तन पड़े हैं, डस्टबिन में जोमेटो के कुछ पैकेट पड़े हैं, घर वालों के लिए यहाँ तो मौज हो रही है, उसने सोचा। तब वह अपने कमरे में लेट गई। खाना तो वह स्कूल से मौसी के साथ खा आई थी। शाम को जब तैयार हो रही थी तो माँ कमरे में आकर बोली, ये तूने अब क्या रवैया अपना रखा है, क्या अपनी मनमानी करने की ठान ली है? तू सबसे बड़ी समझदार थी, पर ये क्या हुआ तुझे? मुझे भी बताना जरूरी नहीं समझ रही। ये कहकर माँ रोने लगी। तनु माँ से लिपटने ही जा रही थी कि उसे ध्यान आया कि मौली के सामने मौली मना कर रही है। समझ कर बोली, बस करो माँ, मैं वापस आकर बात करती हूँ। फिर पर्स उठाकर बाहर निकल गई। माँ मुंह खोले देखती रह गई। बाहर आकर उसने 2-3 लंबी सांसें ली, खुद को संभाला, ऑटो करके मौली के घर चली गई। वहाँ देखा तो मौली के साथ ही उसके मम्मी पापा और कुछ अनजाने लोग भी बैठे थे। ये सबको नमस्कार कर बैठ गई। मौली के पापा ने कहा, बेटी तनु, ये है मिस्टर तिवारी, ये इनकी वाइफ और ये इनका इकलौता बेटा शलभ, एक मल्टीनेशनल कंपनी में कार्य करता है, और तिवारी जी मेरे ऑफिस में हैं। ये तुम्हारे पापा के भी अच्छे परिचित हैं, मेरे भी अच्छे मित्र हैं। छोटा सा परिवार है, बाकी सुलझे हुए हैं। बेटा भी सुशील और माँ बाप का आदर करने वाला है। अब मैंने तुम्हारे लिए परिवार के बारे में सब कुछ बता दिया है। अब तुम शलभ के साथ मिलकर अपनी राय दो बेटी, फिर अपनी माँ से भी चलकर बात कर लेंगे। मौली उन दोनों की बाहर बिठाकर गार्डन में वापस चली गई। दोनों जब लौटे तो उनके चेहरे खुशी स्पष्ट दिख रही थी। यह देखकर मौली ने तनु को लिपटा लिया और पीठ पर हल्की सी चपत लगाकर बोली, मान गई ना मेरी प्यारी बन्नू? यह सुनकर तनु सिर झुकाकर मुस्कुरा दी। यह देखकर सब बहुत खुश हुए। तनु के साथ शलभ को भी मिठाई खिला, एक दूसरे को बधाई दी। जब सब लोग तनु के घर पहुंचे तो मौली सबसे पहले दौड़ती तनु की माँ से लिपट कर बोली, आंटी बधाई हो, तनु का रिश्ता तय हो गया। अब हम एक साथ अपनी दोनों ही बेटियों की शादी की विदाई करें। तनु की माँ कुछ कहती इससे पहले मौली के पापा ने हाथ जोड़कर बोला, भाभी जी माफ करना, मैंने आपसे बिना पूछे तनु बिटिया का रिश्ता कर दिया। भाई दुबे जी ने उस दिन मरने से पहले मुझसे वचन लिया था कि उनके बच्चों की शादी मैं ही करूं, सो मैंने अपना फर्ज वचन पूरा किया। आप निश्चिंत रहें, दोनों बेटियों की शादी मेरे जिम्मे। थोड़ा रुककर वह बोली, बेटा मोनू के आगे की पढ़ाई के लिए बेटी तनु आगे भी अपनी सैलरी में से तथा शादी आदि के लिए भी आपको सहयोग करती रहेगी। साथ ही अब तो आपका होने वाला दामाद भी इतना तो करेगा ही, और आप निश्चिंत रहे। यह सुनकर तनु की माँ हाथ जोड़कर बोली, मैं आपको और तनु से माफ़ी मांगती हूँ कि मैं अपने निस्वार्थ में इतनी अंधी हो गई थी कि तनु के बारे में सोचना ही भूल गई। बेटी तनु, मैं तेरी गुनाहगार हूँ, अब मेरी आंखें खुल गईं। भाई जी और भाभी जी, मैं अब आपको कैसे धन्यवाद दूँ? यह कहकर उन्होंने तनु को लिपटा लिया और रोने लगी। तनु भी माँ से लिपटकर धीरे बोली, माँ सुबह से व्यवहार के लिए माफ़ करना, यह सब मैंने मजबूर होकर किया था आपको समझाने को, आप तो कुछ सुन ही नहीं रही थी। तब माँ बोली, भूल जा वह सब। मौली तब तक किचन से चाय बना लाई थी, साथ में रिंकी भी थी। हलवे की भरी प्लेटों को ट्रे में हाथ में ली। रिंकी ट्रे रखकर सबको नमस्कार करके तनु से लिपटकर बोली, दीदी मुझे माफ़ कर दो ना, मैं आपको बहुत दुखी किया आपकी कोई बात न मानकर, पर अब मौली दीदी से सब जान सुनकर मुझे भी अब अपनी गलती का एहसास हो गया है। यह देख तनु ने खुशी से रिंकी के माथे को चूमा। बस कर, क्या आप रुलाएगी मुझे? तभी मोनू ने अंदर आते हुए बोला, अरे तनु दी, रोए तुम्हारे दुश्मन।
कहकर हंसते हुए उसने पैर छूकर बधाई दी। सभी खुशी से तालियां बजाकर खिलखिलाते हुए जोर से हंसने लगे।